जय माता की दोस्तों, जय माँ काली। ब्रह्मांड की मातृ शक्ति को प्रणाम है, ब्रह्मांड की पितृ शक्ति को प्रणाम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुरे समय की। बुरा समय क्यों आता है? कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। शुरू में तो उनके बहुत अच्छे दिन चलते हैं और फिर एकदम से बुरा समय आ जाता है। तो बुरा समय क्यों आता है भाई? कोई कहता है कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई कहता है कि इसी जन्म का कोई प्रारब्ध हो। देखो, जब आपके पास ढेर सारा धन दौलत मान सम्मान सब कुछ रहता है तो सब लोग आपसे जुड़े रहते हैं, सब लोग आपसे चिपक के रहते हैं और आपका कहना मानते भी है और आपकी चलती भी है। और फिर अचानक ऐसा होता है कि बुरा समय आने लगता है, आपका धन का नाश होने लगता है, विपत्ति आने लगती है। और जैसा धन दूर जाता है वैसे ही आपके दोस्त भी दूर चले जाते हैं, फैमिली भी दूर चली जाती है, परिवार भी दूर चला जाता है, क्योंकि अब आपका बुरा समय चालू हो गया। तो बुरा समय इसलिए आता है कि बुरा समय भगवान आपको सही मार्ग दिखाने के लिए भी बुरा समय लाते हैं। इसमें ईश्वर आपका जो परीक्षण है, आत्म परीक्षण करवाता है। आत्म परीक्षण कैसे? कि जब आपके पास धन दौलत रहता है तो आपको लगता है सब मेरे हैं, सब कुछ अच्छा चलता है तो सब ऐसा लगता है कि भाई सब मेरे हैं और आपको अपनापन सा लगता है। लेकिन जब बुरा समय आता है तो वही लोग सब दूर हो जाते हैं आपसे। तो बुरा समय में अगर आपने सही दिमाग में अगर ज्ञान बैठा लिया तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर इसलिए बुरा समय लाते हैं कि अच्छे लोगों की छटिंग हो जाए और बुरे लोगों की छटिंग हो जाए। जिसने आपको बुरे समय में साथ दिया वही आपका असली मित्र है, और जो बुरे समय में भाग गया वो आपका मतलबी यार है, मतलबी दोस्त है। वो केवल उसने आपके धन से प्यार किया, ज़मीन जायदाद से प्यार किया। कई लोग को मैंने देखा भाई, अगर आपके पास धन देख लिया तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और जब धन खत्म हुआ यार, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा भाई, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा हूँ। जिसके पास माल पानी रहता है उसका बहुत मान सम्मान होता है। कहीं कोई कार्यक्रम होगा तो वो मुंह देख देख के आपका सम्मान करेंगे। अरे यार, उसके पास तो 50 लाख की कार है, उसको कुर्सी में बैठा लो। अरे उसके पास तो 20 लाख की कार है, उसको बुलाओ। देख लिया कि भाई ये इसके पास तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल पे चलता है, तो नीचे बैठो। मैं अपने अनुभव किया भैया, मैं जीवन में यही देखता हूँ, कौन किसका सम्मान करता है, कौन किसकी इज्जत करता है। और मैंने अधिकतर यही देखा है कि जिसके पास धन माया दौलत रहती है उसी का सम्मान होता है। और मेरा बुरा समय चला है, लेकिन मेरे को जो बुरे समय में साथ दे रहा है तो मैं उनको अलग डायरी में लिख रहा हूँ, और जिसने मेरा बुरा समय में मेरा साथ नहीं दिया उनको मैं अलग डायरी में लिख रहा हूँ। और मुझे भरोसा है ईश्वर पे कि हमारा अच्छा दिन आएगा, ज़रूर आएगा, और ईश्वर हमारी हर मनोकामना पूरी करेगा। लेकिन क्या है, अब मैं तो माता रानी का छोटा सा भक्त हूँ, बस माँ की भक्ति में मगन रहता हूँ। जो भी मिल जाता है उसी में अपना पेट भरता हूँ। अब क्या करें, जीना तो पड़ेगा। क्योंकि मेरा जो बुरा समय चला ना, तो मेरा बुरा समय तो बचपन से ही चल रहा है, लेकिन क्या करे, कोई प्रारब्ध होगा, भोग रहा हूँ। तो मेरे भाई, अगर आपका बुरा समय है तो आप नाराज मत हो, निराश मत हो।
ईश्वर आपको सही मार्ग दिखा रहा है, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन आपकी मदद कर रहा है, कौन आपसे दूर भाग रहा है। आप एक डायरी में नोट कर लो। ऐसा नहीं कि समय एक जैसा रहेगा, ज़रूर बदलेगा। आपको जब आत्म साक्षात्कार करवा देगा, बुरा समय ही आत्म साक्षात्कार करवाता है, बुरा समय ही गुरु से मिलवाता है, बुरा समय ही ईश्वर से मिलवाता है। तो बुरा समय का आप सम्मान करो, परखो कि कौन हमारा है कौन पराया है, कौन हमारे से दूर जा रहा है, उसको डायरी में नोट करो। समझ गए? मैंने तो नोट कर लिया भैया, किसने मेरा साथ दिया है, कौन मेरा साथ दे रहा है, और मैं तो खुश जीता हूँ भाई। मैं क्या करूँ, जो मिल जाता है माता रानी जो मेरे को दे देती है उससे मैं खुश रहता हूँ। खुश रहो, खुश रहोगे तो भगवान आपको और खुश रखेगा। निराश मत रहो, निराश नेगेटिविटी अपने अंदर मत लाओ, हमेशा खुश मिजाज रहो। आपको मैं बताता हूँ, अगर आप ट्रेन में सफ़र करने जाते हो, अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है तो मैं एक उपाय बता रहा हूँ। आप यहाँ से आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ से आप एयर कंडीशन डब्बा बुकिंग करवाए ट्रेन में अपना, है ना, और वो एयर कंडीशन डब्बे में आप कश्मीर तक के जाए, और कश्मीर में आप स्लीपर डब्बे में बुकिंग करवाए या तो फिर जनरल डब्बे में। तो आप जब यहाँ से स्लीपर यानी कि एयर कंडीशन डब्बे में जाओगे तो आपका सम्मान होगा, आपको सर सर बोलेंगे, सर बैठिए, सर कुछ चाहिए, नाश्ता पानी चाहिए, सर ओढ़ने बिछाने का चाहिए, खाना चाहिए सर। और जो आपके आसपास बैठे रहेंगे वो भी आपको इज्जत से देखेंगे कि आप एयर कंडीशन डब्बे में बैठ के जा रहे हैं, भैया अच्छे घराने के होंगे, बढ़िया। फिर उधर से आप कश्मीर से जब घूम फिर के आओगे तो या जनरल या स्लीपर में आप बैठना। जब जैसे आप स्लीपर में बैठे ना तो आपको जो वेटर है वो मिडिल क्लास का समझेंगे, और दूसरी बात है ये खचाखच बाहर की सवारी भी बैठ जाएगी आपके आजू बाजू, कचरा डब्बा बन जाएगा। और अगर आप जनरल में बैठ गए तो आपको भिखारी समझेंगे, अरे यार ये सब भिखारी लोग बैठे हैं, चें चें पों पों। मैंने अपना जीवन ये ट्रेन में घूम घूम के समझा अपने आप को कि यार देखो, अपन अगर अच्छे एयर कंडीशन डब्बे में बैठते हैं तो वहाँ अलग सम्मान होता है, स्लीपर में बैठो तो अलग सम्मान होता है, और जनरल में बैठो तो अलग ही रिएक्शन देखने को मिलता है जनता का। तो मेरे भाई ऐसा है तो अपने आप को समझो और हमेशा है ना खुश रहा करो। आज नहीं तो कल दिन जरूर पलटेगा, समय एक जैसा नहीं रहता है, समय ज़रूर पलटता है। तो बुरा समय हमारे को ज्ञान सिखाने आता है, समझाने आता है कि बेटा सुधर जाओ, तुम्हारा कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं होता, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। इसलिए बुरा समय का सम्मान करो, अच्छे लोगों की छटिंग करो, बुरे लोगों को बायकाट करो, चाहे वो तुम्हारा बाप हो, भाई हो, काका हो, बाबा हो, जो भी हो। अगर उसने आपके बुरे समय पे आपको साथ नहीं दिया तो उसको भी बायकाट करो, कोई मतलब की बात नहीं है यार, खुश रहा करो। मैं तो सबको बायकाट कर देता हूँ, जिसने मेरे को साथ दिया मैं भी उसका साथ देता हूँ। बस बुरे समय पे इसलिए मेरे भाई कुछ ज्ञान रखो, हम आपको समझा रहे हैं, कोई किसी का नहीं होता है। तो खुश रहो और प्रसन्न रहो। जय माता की।